हेलो व्यूअर्स। लास्ट क्लास में हमने ऑक्साइड्स टॉपिक शुरू किया था जो कि मेन ग्रुप केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट सब टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स के बाद। अब ऑक्साइड्स पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ऑक्सीजन जो है वो की एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एक अबंडेंट गैस है। 21% इसका अप्रॉक्स अबंडेंस है। यानी कि कोई भी चीज अगर आप सरफेस जो है एयर में खुला छोड़ते हो तो वो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर से चाहे या अनचाहे तरीके से रिएक्ट कर ही जाएगा। यानी कि चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, ऑक्साइड बना ही देगा। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये ऑक्साइड जो बन रहे हैं इनका नेचर कैसा है, तभी तो हम फर्दर इनका रिएक्शंस पढ़ पाएंगे। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तभी हम इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पाएंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं, ऑक्साइड्स, और इस पे आज आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑक्साइड्स के कितने टाइप्स होते हैं वो देखा था। तो हमें पता लगा था कि 4 टाइप्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? जो उधर बैठे हैं, नॉन मेटल्स। पता कैसे लगा? उस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, फिर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, पीएच पेपर डिप करके देख सकते हो या किसी दूसरे एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। तो एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स बनाते थे। जो हमारे बेसिक ऑक्साइड्स थे वो पीरियोडिक टेबल में इधर वाले एलिमेंट्स यानी कि मेटल्स बनाते थे। एम्फोटेरिक के लिए एक निमोनिक था, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। इसमें जो जो एलिमेंट्स आते थे वो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते थे। और न्यूट्रल केवल 3 थे, जो कि थे हमारे पास NO, N2O और CO का। ये 3 हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स थे। अब हम आज देखेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बने हैं तो इनकी एसिडिटी कितनी है, आपस में कंपेयर कराएं तो कौन ज्यादा एसिडिक में निकलेगा, कौन ज्यादा बेसिक। तो उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जब देखते हो आप कोई भी ऑक्साइड बन रहा है तो उस ऑक्साइड का क्या है, सेंट्रल एटम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि ऑक्सो एसिड्स में था। क्यों करता है? क्योंकि सेंट्रल एटम ही वो चीज है जो वेरी कर सकती है। बाकी ऑक्सीजन तो हर जगह सेम ही बाइंड रहेगा, लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है ये चेंज होता रहेगा। अब इस सेंट्रल एटम की क्या प्रॉपर्टी है जो हमें एसिडिटी या बेसिसिटी बता सकती है? तो वो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि टेंडेंसी टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता हूँ इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ को शिफ्ट होंगे, अगर मैं कहता हूँ इसकी ज्यादा है तो इधर को शिफ्ट होंगे। अभी हमें अगर सेंट्रल एटम अननोन है तो हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन के बाद, तो अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल साइन इस तरीके से डिनोट होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किस तरीके से ऑक्साइड्स की एसिडिटी या बेसिडिटी वेरी करेगी वो देखना है। अब अगर मैं कह रहा हूं सेंट्रल एटम की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मान लो कम कह रहा हूं, ठीक है, कम है, तो कम होने से क्या होगा? कम होने से ये होगा कि ऑक्सीजन पे डोमिनेट करने लगेगा, रहेगा लाओ भाई इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ को दो। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। पूरा नहीं कह रहा हूं, पूरा होगा ही नहीं, आयनिक बॉन्ड थोड़ी बन रहा है, पार्शियल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अब जब ये पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे तो ये ऑक्सीजन क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मैं अपने आप को न्यूट्रलाइज करूं, क्योंकि न्यूट्रल चीज ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू चार्ज स्पीसीज। तो अगर हम देख रहे थे किसी भी चीज की एसिडिटी या बेसिसिटी वाटर में डिसॉल्व करके, तो मैं यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर रख रहा हूं, तो होगा क्या? ऑक्सीजन जब अपने एनवायरमेंट में देखेगा तो कहेगा लाओ भी पॉजिटिव चार्ज लाओ, मेरे ऊपर तो बहुत नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि वाटर क्या है, आयोनाइज फॉर्म में रहता ही है। तो ये जो H+ होंगे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इनके साथ बाइंड करना शुरू कर देगा। अब जब ये बाइंड करेगा तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि हमें फिर हाइड्रो ऑक्साइड आइंस मिलने लगेंगे, यानी कि हमारे को जो भी एटम रहा होगा सेंट्रल एटम उसका हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। तो हाइड्रो ऑक्साइड होने से होगा क्या? हाइड्रो ऑक्साइड हमें पता है बेसिक नेचर प्रोवाइड करेगा। तो हम कह देंगे कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी और ऑक्सीजन की ज्यादा थी तो वो जो ऑक्साइड रहा होगा वो ज्यादा बेसिक रहा होगा। तो अगर मैं इसका वाइसा वर्सा बोलूं तो वाइसा वर्सा क्या हो जाएगा? वाइसा वर्सा ये हो जाएगा कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसकी एसिडिटी भी ज्यादा रहेगी, यानी कि एसिडिटी जो है वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ चीजें। इससे रिलेटेड बोल सकते हैं हम, एक फंडा जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का है, और एक जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव से मैं डिनोट करता हूं, तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है, इस पे भी डिपेंड कर सकता है।
अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स में अप्लाई करें तो एग्जांपल्स में अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले तो मैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उठाता हूं, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं अपने ग्रुप 13 के एलिमेंट से। देखो B2O3 है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है और N2O5 है। अब होगा क्या, देखो ऑक्सीजन तो सब जगह सेम है, वेरी क्या कर रहा है सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम है आपके पास ग्रुप 13 का, ये है आपके पास ग्रुप 14 का और ये है आपके पास ग्रुप 15 का। तो हमने अभी क्या देखा, जो की रो प्ले करता है वो है हमारे पास सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप चेक कर सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं है तो ऐसे याद रख लो कि जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। देखा भी होगा फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा है उधर ग्रुप 17 में, तो जब इधर को जाते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर समझना चाहते हो क्यों, तो देखो जब क्या है, उसी होता क्या है, जब अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो उसी सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, यानी कि साइज कॉन्सिक्यूटिवली छोटा होता रहता है। अब जब साइज छोटा है तो होगा क्या, वो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो और पुल होंगे न्यूक्लियस की तरफ, तो जो ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ऑर्बिटल अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो होगा क्या, हम कहेंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं तो हम देखेंगे कि बोरॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है। और हमें ये भी पता है कि जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एसिडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करके हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो एसिडिटी का ऑर्डर रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से रहा होगा, बोरॉन का सबसे कम और नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इनकी एसिडिटी का ऑर्डर। तो हमने देख लिया सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे किस तरीके से वेरी करती है। अब अगर मैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट का भी आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो यहीं पे देख लेते हैं इसका एग्जांपल, ये देख लो क्लियर हो गया। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट सर कब यूज होगा, ये तब यूज होगा जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सही से जज नहीं कर पाओगे। जज करने का मतलब अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो फिर हम नहीं बता सकते कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्योंकि सारे सेंट्रल एटम एक जैसे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी ही रही होगी, ठीक। तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स का। देखो फॉस्फोरस के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, P4O6, P4O8, P4O10। इनको जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो और इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लिंकेज होती है, अभी आगे बताएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम तो सर अब सेम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, ऑक्सीजन तो सेम रहते ही रहते हैं। तो अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बचता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का बचेगा। देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्स मान के कैलकुलेट करूं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सिंपलेस्ट वे में मूव करेंगे। वैसे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, कब अराइज होता है, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड्स को आयनिक एज्यूम करते हो और बॉन्ड ब्रेक करके चार्ज डेवलप कराते हो। अभी एक्स मान के निकालोगे तो 4 फॉस्फोरस है, इसी तरीके से क्या है 6 ऑक्सीजन है, -2 रहता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा -12 = 0, यानी कि इस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेगी, इस वाले की क्या मिलेगी +4 और इस वाले की क्या मिलेगी +5। तो जब आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कम, डेफिशिएंसी ज्यादा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो फिर ऑक्सीजन पे भी कम डेवलप होगी क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कम क्या करेगा H+ के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो P4O6, यहाँ पे +3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, यानी कि फॉस्फोरस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, तो ऑक्सीजन भी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सब अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा। तो वो क्या करेगा, रिजल्टिंग हाइड्रोजन के साथ ज्यादा कंबाइन करेगा, यानी कि ये वाला जो ऑक्साइड रहा होगा ये ज्यादा बेसिक रहेगा। तो जब हम इधर को मूव कर रहे हैं तो एसिडिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं एसिडिटी का ऑर्डर लगाऊं और यहाँ से कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन क्या है, जितनी ज्यादा प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा क्या होगी एसिडिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहाँ से जो एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास P4O6, P4O8 और P4O10। ये क्या था हमारे पास, एसिडिटी का ऑर्डर था।
तो हमने एसिडिटी तो निकालना सीख लिया, अब बेसिसिटी में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं होंगे, वैसा वर्षा वाले कॉन्सेप्ट्स लगाओगे बेसिसिटी भी आ जाएगी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या है, हम बेसिसिटी के भी देख लेते हैं। ठीक, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब बेसिसिटी के लिए एक बात तो हमें पता है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, बेसिक ऑक्साइड हमारे मेटल्स बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेटल्स के ऑक्साइड्स को उठाएंगे और उनकी बेसिसिटी कंपेयर करेंगे। ठीक, ग्रुप 1 में हमारे पास एल्कली मेटल्स भी बनाएंगे बेसिक ऑक्साइड, और ग्रुप 2 वाले भी बनाएंगे। अब अगर कोई जनरल क्वेश्चन पूछे कि बताओ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले ऑक्साइड्स में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जो इधर को होगा यानी कि ग्रुप 2 वाला। तो ग्रुप 2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मतलब ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स ज्यादा एसिडिक, यानी कि बेसिक ज्यादा कौन हो गए, ग्रुप 1 वाले। ठीक, तो अब मैं अगर कुछ बेसिसिटी के एग्जांपल लूं तो मैं ग्रुप 1 की ऑक्साइड ले लेता हूं, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक, पोटेशियम का है, रुबिडियम का है और सीजियम का है। अब होगा क्या, ये सारे क्या है, ये सारे ग्रुप 1 के यानी कि एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। तो अब होगा ये कि यहाँ पे अब हम इधर को जा रहे थे पीरियड में, तो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर ली। यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने से क्या है, जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो जो सबसे बाहर ऑर्बिटल बैठी होगी वहां तक कम पहुंचेगा, क्यों, बीच में शील्डिंग भी हो जाएगी, पर्दे की तरह कुछ ऑर्बिटल्स काम करेंगे। तो होगा क्या, बाहर वाली जो ऑर्बिटल है उस पर चार्ज कम पहुंचेगा और वो कॉन्सिक्वेंटली अपने जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वहां से भी कम इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डाउन द ग्रुप होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास वो डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा सोडियम की हो जाएगी, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की और सीजियम की। और हमें पता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो भाई बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और हमसे बेसिसिटी का ही ऑर्डर पूछा जाएगा इसमें। क्यों, क्योंकि जब आप इसे वाटर में डालते हो तो क्या रिजल्ट होता है, देखो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसे तो हम जानते हैं बहुत अच्छा बेस है। तो अगर मुझे इन सबकी बेसिसिटी बतानी हुई तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि सर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक रहा होगा, यानी कि सबसे कम बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, K2O, फिर रुबिडियम का आ जाएगा और फिर हमारे पास सीजियम का आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक, और अगर कोई पूछ ले ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कौन ज्यादा बेसिक, तो ग्रुप 1 वाले, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक, ऐसे ही ग्रुप 2 के एग्जांपल उठा लेते हैं और एसिडिटी बेसिसिटी को कंक्लूड करेंगे। ठीक, ग्रुप 2 में कौन आएंगे हमारे पास, कोई बेरिलियम मैग्नीशियम वाले एलिमेंट्स। ठीक, वो भी जो जब उन्हें आप उनके ऑक्साइड्स को वाटर में डालोगे तो वो भी क्या करेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड जनरेट करेंगे। ठीक, उनको भी ले लेते हैं। उनमें कौन कौन आ जाएगा, बेरिलियम का आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बेरिलियम का हाइड्रो ऑक्साइड आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, फिर आ जाएगा आपके पास मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, इनको ही कंपेयर कर दो। देखो ये भी क्या है, ये भी सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप में अरेंज हैं। तो हमें पता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही होगी, डाउन द ग्रुप वो हमारे पास डिक्रीज हो रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेरिलियम की सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम की और फिर कैल्शियम की। और हमें पता है क्या, एक बार फिर से देख लो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एसिडिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इनवर्सली हो जाएगी, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम और कार्बन, ऑर्डर ये है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जो है सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक ये वाला हो जाएगा। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, देखा भी होगा, यूज करते हैं हम लोग जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह में इनका यूज। तो ये क्या आ गया, ये आ गया बेसिसिटी का ऑर्डर। तो बस क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखना है,
और अगर कुछ थ्योरेटिकल कोई पूछ लेता है, क्योंकि आजकल क्या है बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप एग्जांपल लेके बता सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है और वो सराउंडिंग H+ ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो ये था हमारा ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स की।